युधिष्ठिर, किनको दान देने से महान फल की प्राप्ति होती है, यह विषय मैंने तुम्हें सुना दिया। अब जिस कर्म से मनुष्य को नरक या स्वर्ग में जाना होता है, उसे सुनो। जो मनुष्य गुरु को लाभ पहुंचाने अथवा किसी को भय से मुक्त करने के अतिरिक्त और किसी उद्देश्य से झूठ बोलते हैं, वे नरक में पड़ते हैं। दूसरों की स्त्री चुराने वाले, पराई स्त्री का सतीत्व नष्ट करने वाले, दूत बनकर पर स्त्री को दूसरों से मिलाने वाले, दूसरों के धन को हड़पने या नष्ट करने वाले और दूसरों की चुगली खाने वाले मनुष्यों को भी नरक में गिरना पड़ता है। जो पौंसलों, धर्मशालाओं, पुलों और दूसरों के घरों को नष्ट करते हैं, जो अनाथ, बूढ़ी, तरुणी, बालिका, भयभीत और तपस्विनी स्त्रियों को धोखे में डालते हैं तथा जो दूसरों की जीविका नष्ट करते, घर उजाड़ते, पति पत्नी में बिछोह डालते, मित्रों में विरोध पैदा कराते और किसी की आशा भंग करते हैं, वे भी नरकगामी होते हैं। चुगली खाने वाले, कुल या धर्म की मर्यादा नष्ट करने वाले, दूसरों की जीविका पर गुजारा करने वाले, मित्रों द्वारा किए गए उपकार को भुला देने वाले, पाखंडी, निंदक, धार्मिक नियमों के विरोधी तथा एक बार संन्यास लेकर फिर गृहस्थ आश्रम में लौट आने वाले पुरुष भी नरक में पड़ते हैं। जिनका व्यवहार सबके विरुद्ध पड़ता है, जो लाभ और वृद्धि में विषम दृष्टि रखते हैं, जो दूत का काम करते और किसी मनुष्य की परख करने में असमर्थ होते हैं, जिनकी सदा जीव हिंसा में प्रवृत्ति होती है तथा जो वेतन पर रखे हुए परिश्रमी नौकर को कुछ देने की आशा देकर और देने का समय नियत करके उसके पहले ही भेद नीति के द्वारा उसे मालिक के यहाँ से निकलवा देते हैं, उन्हें नरक में जाना पड़ता है। जो पितरों और देवताओं की पूजा का त्याग करके अग्नि में आहुति दिए बिना ही अतिथि, पोष्य वर्ग तथा स्त्री बच्चों से पहले ही भोजन कर लेते हैं, जो वेद बेचते, वेद की निंदा करते, आश्रम मर्यादा के बाहर रहते, वेद विरुद्ध कार्य करते, अधर्म से जीविका चलाते, केश, विष और दूध की बिक्री करते, ब्राह्मण, गौ तथा कन्याओं के कार्य में विघ्न डालते, हथियार बेचते, धनुष बाण बनाते तथा जो पत्थर रख कर कांटे बिछाकर और गड्ढे खोदकर रास्ता रोकते हैं, वे भी नरकगामी होते हैं। जो शुद्ध हृदय वाले अध्यापकों, भृत्यों और भक्तों का त्याग कर देते हैं, जो बैलों को कुटवाते, नाथते और पशुओं को कटघरे में बंद कर देते हैं, वे राजा होकर भी प्रजा की रक्षा नहीं करते और उसकी आमदनी के छठे भाग को लगान के रूप में लूटते रहते हैं तथा जो समर्थ होने पर भी दान नहीं करते, वे भी नरक में जाते हैं। जो क्षमाशील, जितेंद्रिय, विद्वान तथा बहुत दिनों से अपने साथ रहने वाले पुरुषों का काम निकल जाने पर उन्हें त्याग देते हैं तथा जो बच्चों, बूढ़ों और नौकरों को दिए बिना ही पहले स्वयं भोजन कर लेते हैं, उन्हें भी नरक में जाना पड़ता है। इस प्रकार पहले नरकगामी मनुष्यों का वर्णन किया गया, अब स्वर्ग में जाने वालों का वर्णन करता हूँ। जो दान, तपस्या और सत्य के द्वारा धर्म का अनुसरण करते हैं, गुरु शुश्रूषा और तपस्या पूर्वक विद्या अध्ययन करके प्रतिग्रह से राग नहीं रखते, जिनके प्रयत्न से मनुष्य भय, पाप, बाधा, दरिद्रता तथा रोग से छुटकारा पा जाते हैं, जो क्षमावान, धीर, धर्म कार्य में उत्साह रखने वाले और मांगलिक आचार से संपन्न हैं, तथा जो मधु, मांस, मदिरा और पर स्त्री से दूर रहते हैं और आश्रम, कुल धर्म, देश तथा नगरों की रक्षा करते हैं, वे पुरुष स्वर्ग में जाते हैं। जो वस्त्र, आभूषण, भोजन, पानी तथा अन्न दान करते हैं, दूसरों का ब्याह करा देते हैं,
सब प्रकार की हिंसा से अलग रहते हैं, सब कुछ सहन करते और सबको आश्रय देते हैं, जो जितेंद्रिय होकर माता-पिता की सेवा करते और भाइयों पर स्नेह रखते हैं, जो धनी बलवान और नौजवान होकर भी इंद्रियों को वश में रखते हैं, जो अपराधियों पर भी दया करते हैं, जिनका स्वभाव मृदुल होता है, तथा जो मृदुल स्वभाव वाले व्यक्तियों पर प्रेम रखते हैं, जिन्हें दूसरों की आराधना में ही सुख मिलता है, और जो हजारों मनुष्यों को भोजन परोसते, हजारों को धन देते तथा हजारों की रक्षा करते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो सुवर्ण, गौ, पालकी, सवारी, वैवाहिक सामान, दास-दासी तथा वस्त्र दान करते हैं, जो दूसरों के लिए आश्रय, गृह, उद्यान, कुआं, बगीचा, धर्मशाला, पौंसला तथा चार दीवारी बनवाते हैं, जो याचकों को घर, खेत और गांव प्रदान करते हैं, जो स्वयं ही पैदा करके रस, बीज और अन्न दान करते हैं, तथा जो किसी भी कुल में उत्पन्न हो, बहुत से पुत्रों और 100 वर्ष की आयु से युक्त होकर दूसरों पर दया करते और क्रोध को काबू में रखते हैं, वे स्वर्ग में जाते हैं। भारत, यह मैंने तुमसे परलोक में कल्याण करने वाले देव कार्य और पितृ कार्य का वर्णन किया तथा प्राचीन काल में ऋषियों द्वारा बतलाए हुए दान धर्म और उसकी महिमा का भी निरूपण किया है। ब्रह्म हत्या के समान पापों तथा त्रिविध तीर्थों का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, ब्राह्मण की हिंसा न करने पर भी मनुष्य को ब्रह्म हत्या का पाप कैसे लगता है? इस बात को ठीक-ठीक बताने की कृपा कीजिए। भीष्म जी ने कहा, राजन, पूर्व काल में मैंने एक बार व्यास जी को बुलाकर उनसे जो प्रश्न किया था, वह सब तुमसे बता रहा हूँ, ध्यान देकर सुनो। मैंने पूछा था, मुने, ब्राह्मण की हिंसा न करने पर भी किन कर्मों के करने से ब्रह्म हत्या का पाप लगता है? इस प्रकार पूछने पर व्यास जी ने मुझे यह उत्तर दिया, भीष्म, जिसके पास कोई आजीविका नहीं है, ऐसे ब्राह्मण को जो स्वयं भिक्षा देने के लिए पीछे बुलाकर देने से इनकार कर देता है, उसको ब्रह्म हत्यारा समझो। जो दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य तटस्थ रहने वाले विद्वान ब्राह्मण की जीविका छीन लेता है और प्यास से कष्ट पाती हुई गौओं के पानी पीने में विघ्न डालता है, उसको भी ब्रह्म हत्यारा ही समझना चाहिए। जो उत्तम कर्तव्य का विधान करने वाली श्रुतियों और ऋषि प्रणीत शास्त्रों पर बिना समझे बूझे दोषारोपण करता है, जो अपनी रूपवती कन्या की बड़ी उम्र हो जाने पर भी उसका योग्य वर के साथ विवाह नहीं करते, उन्हें भी ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जो पाप परायण मूर्ख मनुष्य ब्राह्मण को व्यर्थ ही मर्म भेदी शोक का शिकार बनाता है, जो अंधे, लूले और गूंगे मनुष्यों का सर्वस्व हरण कर लेता है, तथा जो मोहवश आश्रम, वन, गांव अथवा नगर में आग लगा देता है, उसे भी ब्रह्मघाती ही समझना चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, भरत श्रेष्ठ, तीर्थों का दर्शन करना, उनमें स्नान करना और उनका महात्म्य सुनना श्रेयस्कर बताया गया है, अतः मैं तीर्थों का वर्णन सुनना चाहता हूँ। इस पृथ्वी पर जितने पवित्र तीर्थ हैं, उन्हें बतलाने की कृपा कीजिए। भीष्म जी ने कहा, राजन, पूर्व काल में अंगीरा ने तीर्थ समूह का वर्णन किया था, उसे ही सुनो। इससे तुम्हें उत्तम धर्म की प्राप्ति होगी। एक समय की बात है, महामुनि अंगीरा अपने तपोवन में विराजमान थे। उस समय उत्तम व्रत का आचरण करने वाले गौतम ने उनके पास जाकर पूछा, महामुने, तीर्थों में स्नान करने से मृत्यु के बाद किस फल की प्राप्ति होती है, इसका यथावत वर्णन कीजिए।